भगवान श्री राम हर हिंदू के आराध्य हैं। हर हिंदू रामचंद्र जी को बहुत ज़्यादा मानता है। मेरे हिसाब से रामचंद्र जी का कहा हुआ एक एक शब्द, उनकी वाणी, उनके वचन मेरे लिए हिंदुत्व है। मेरे हिसाब से भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, उनसे प्रेरणा और उनका आचरण असली हिंदुत्व है, सही हिंदुत्व है। मैं इस देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। एक इंसान को एक इंसान से जोड़ना चाहता हूँ। ये हिंदुत्व है। ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं लोगों को, धमकियाँ देते हैं लोगों को। ये हिंदुत्व नहीं है। दंगे कराते हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। बहुत बड़े क्रिकेट, उनकी 8 महीने की बेटी है, उन्होंने कुछ कह दिया जो इनको पसंद नहीं आया, तो उस 8 महीने की फूल सी गुड़िया को बलात्कार की धमकियां देते हैं। ये हिंदुत्व नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, दलितों को मारा पीटा जाता है। ये हिंदुत्व नहीं है। भगवान श्री राम का क्या मैसेज है? शबरी के घर गए भगवान श्री राम। शबरी भोली भाली थी। उसने सोचा कि मैं चख के देख लूं कि भगवान को जो बेर खिला रही हूं वो बेर मीठे भी हैं कि नहीं। वो एक एक बेर को आधा खाती और फिर उनको देती। वो अपनी तरफ से तो छुपके कर रही थी, लेकिन भगवान जी देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उसको झूठे बेर खा रहे थे। जिसे हम अपना भगवान मानते हैं वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और हम दलितों, और ये लोग दलितों का अपमान करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं। और ये तो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व जोड़ता है, हिंदुत्व तोड़ता नहीं है। तो किसका हिंदुत्व तोड़ रहा है आपको दिखाई दे? जो ये हिंदुत्व के नाम पे चल रहा है वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व क्या है उसका मेरे हिसाब से टेस्ट है भगवान श्री राम की वाणी, उनका वचन, उनके शब्द, उनका जीवन, उनका आचरण जो सिखाता है वो हिंदुत्व है। अरविंद केजरीवाल जी, अभी आपने कुछ वाक्य पहले एक एक्सप्रेशन यूज किया और आपने कहा हिंदुत्व वो है जो 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा 130 करोड़ देशवासियों को। तो लोग सबसे पहले सवाल आपसे पूछेंगे कि इज आम आदमी पार्टी गोइंग नेशनल? अरविंद केजरीवाल जी अब अपने आप को नेशनल रोल में देखना चाह रहे हैं। अगर मैं ये कह देता कि जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, तो आप मुझे दुनिया का राष्ट्रपति के लिए विचार है। पर आप पॉलिटिकली देखा जाए तो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। आपने अयोध्या में उत्तर प्रदेश का बिगुल बजाया, आपने उत्तराखंड में अपना चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नियुक्त किया है, गोवा में बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, बीजेपी कांग्रेस थे, फिर आप आई, अब तृणमूल कांग्रेस आ गई है। तो मैं पॉलिटिकल स्फीयर में पहले चलिए गोवा चलते हैं, जहां आप एस्पिरेंट हैं अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए। तो गोवा के बारे में आपका क्या विचार है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो एक वक्त एक जॉइंट ऑपोजिशन में देखा जाता था, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हैं गोवा में? गोवा में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। पिछली बार गोवा के लोगों ने कांग्रेस को 17 सीट दी, बीजेपी को शायद 12 या 13 दी। कांग्रेस के 17 में से 12 एमएलए उठ के बीजेपी में चले गए और उन्होंने सरकार बना ली। तो अब लोग ये कह रहे हैं ये चल क्या रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब तो जिसको मर्जी वोट दे दो, जीतने के बाद फिर वो सारे कांग्रेसी जाके उसमें बीजेपी में बैठ जाते हैं।
दिल्ली के अंदर जो काम हुआ, अब तो लगभग 7 साल हो गए हम लोगों को, ऑलमोस्ट 6.5 साल। दिल्ली के अंदर जो काम हुआ उसको सब लोगों ने देखा। स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल, अभी अभी कल परसों नीट के रिजल्ट आए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए हैं। एक बच्चे के 750 में से 720 नंबर आए हैं। अनइमेजिनेबल। 2-3 साल पहले तक कोई सोच सकता था इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आएंगे? अभी 12वीं के नतीजे आए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के, लगभग 100% ही हो गया। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। स्कूल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो गए, बिजली 24 घंटे आने लगी है, पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, सीवर पानी ठीक कर रहे हैं, अब इतने सारे काम हुए। इसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। तो जो दिल्ली मॉडल है वो देश के कोने कोने में लोग चाहते हैं कि वहाँ भी पहुँचे। जहाँ लोग चाहेंगे वहीं हम जाएंगे, क्यों ना जाएं? 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें थी, इन्होंने क्या किया? मुझे एक पार्टी बता दो, एक पार्टी जो चुनाव में जाके कहती है मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल ठीक कर दूंगा। कोई कहती है एक पार्टी? 70 साल में किसी पार्टी ने चुनाव में जाके कहा कि हमें वोट दो, हम आपके स्कूल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमारे में हिम्मत है। कोई पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे अस्पताल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमने करके दिखाया। तो इस देश का आदमी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी यही चाहता है, और वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। मैं एक अहम मुद्दे पर आती हूँ कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आपने कहा हवा छोड़ दिया आपने। हवा मार रही है दिल्ली में सबको। हवा इसलिए आप मेरा ट्विटर अब उठा के देखो, मैंने 15 सितंबर से ट्वीट करना चालू किया था। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज़ इन गुड कैटेगरी, ठीक ठाक रहता है पूरा साल। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है। आज ये 300-400 के ऊपर आज चल रहा है, अभी मैंने आज की डेटा देखा है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात की। पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब वो किसान अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। हम भी नहीं लगाना चाहते, कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गांव। उनको समाधान कौन देगा? समाधान तो सरकारें देगी। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार, क्यों नहीं कर रहे वो लोग? बातचीत चलती है, मैं कोशिश करता हूँ, पॉलिटिकल विल की कमी है। जवाब नहीं आता। उनसे पूछिए। पर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की। सेंटर को भी हमने कहा भाई ये अब तो पहले तो हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते थे और कहते थे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। अब तो ये पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन बना दिया। इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज़, पराली आज लाइबिलिटी बनी हुई है। ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है।
10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है, कोयला बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे। रेडी मार्केट है, पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको। पराली से गत्ता बनता है, मार्केट उसकी रेडीमेड है। पराली से गैस सीएनजी बनती है, करनाल में एक प्लांट लगा हुआ है सीएनजी का, पराली से सीएनजी क्यों नहीं हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये फैक्ट्रियां खोल देते हैं। तो ये जो पराली आज लाइबिलिटी बनी हुई है, इससे हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगे और देश को इतने जीडीपी बढ़ेगी देश की। सो आपके कहने का मतलब कि बीजेपी स्टेट्स हरियाणा, पॉलिटिकल विल की कमी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों में पॉलिटिकल विल की कमी है। अब यमुना में आज छठ है, लोग 3 दिन से, आप भी देख रहे होंगे अगर आपने टेलीविजन देखा होगा, हर चैनल पे यमुना का जो पानी है उसमें फोम नजर आ रही है, लोग डुबकी ले रहे हैं। हैजार्डस पॉइजनस अमोनिया वाला पानी है। अब वो किसकी गलती है? नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देखता हूँ, बहुत देख रहा हूँ, बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। हर 15 दिन में मैं रिव्यू ले रहा हूँ। ये 70 साल की प्रॉब्लम 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं कि अगले चुनाव तक डेफिनेटली हम लोग इसको साफ कर देंगे। सो आई विल नॉट लाइक टू पास ऑन द ब्लेम कि ये हरियाणा ये नहीं कर रहा है। ये इसको मुझे उम्मीद है इसको मैं साफ कर लूँगा। That's a very big promise made by the Delhi Chief Minister, and I think some positive responses do deserve a big round of applause. आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन अब तक पिछले 5-6 दिनों से जब से ये चर्चा हो रही है, आपकी पार्टी भी यही कह रही थी कि हरियाणा की वजह से, उत्तर प्रदेश की वजह से, यहाँ से वहाँ से। सो आप कह रहे हैं कि अब ये नहीं होगा। मेरी जिम्मेदारी है यमुना को साफ करना, मैं कर दूंगा। सुनिए अपने फेवरेट 90s के टॉप हिट हिंदी सॉन्ग्स गाना पर। ऐप अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए, इस बात पर सहमति हो गई। वी वेलकम द अनाउंसमेंट मेड बाय द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। एक आम आदमी जो है, उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए? उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। उसे हर आदमी चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम राशन देते हैं गरीबों को, हम उनके बच्चों को अच्छा स्कूल की शिक्षा देते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए अच्छे अस्पताल का इंतज़ाम कर दिया, अच्छे पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, अच्छी बिजली का इंतज़ाम कर दिया। अब अगर हर इंसान की आध्यात्मिक ज़रूरत होती है, तो अगर कोई इतनी अच्छी सरकार है जो उसके आध्यात्मिक ज़रूरतों को भी पूरा करने की कोशिश कर रही है, उसमें बुराई क्या है? अगर हमने चॉइस दे दी, दिल्ली के अंदर 12 स्थानों की लिस्ट है, आप उसमें से कहीं भी तीर्थ स्थान जाना, हर आदमी तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं। आप भी जाते होंगे, जाते हैं? समय आने वाला है, वहीं जाके बैठा करेंगे। हर आदमी की इच्छा होती है तीर्थ स्थान जाने की। सो उनकी वो इच्छा पूरी कर रहे हैं हम लोग। केजरीवाल जी, मुझे लोग रिमाइंड कर रहे हैं कि 2015 में भी आपने कहा था 5 साल का समय दीजिए, मैं यमुना साफ कर दूंगा। आज फिर आप कह रहे हैं 5 साल का समय दीजिए। 70 साल की प्रॉब्लम है, मानते हैं, लेकिन हम ये अनाउंसमेंट, हम जनता, मीडिया हैं लेकिन हम भी जनता का पार्ट हैं। हम ये जब सुनते हैं अनाउंसमेंट तो अच्छा लगता है और हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ये भी लगता है कि कितने और 5 साल लगेंगे हवा, पानी जैसे बेसिक इश्यूज साफ होने में और लोगों को मिलने में। पिछले 5 साल में कई काम किए हैं, कई सेक्टर्स को सुधारा है। जब हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों का इतना बुरा खंडहर थे, सरकारी स्कूल पूरे टूटी हुई थी दीवारें, कोई अपने बच्चे को स्कूल में भेजना नहीं चाहता था, गरीब आदमी भी नहीं भेजना चाहता था। आज 5 साल के बाद, इस साल का मैं डेटा दे रहा हूँ, इस साल
दिल्ली में 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया है। बड़ी बात। तो शिक्षा को ठीक किया, अस्पतालों को ठीक किया, बिजली 24, मेरे को याद है 2014 की जुलाई की गर्मियां थी, 7-7 घंटे के पावर कट लग रहे थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर की और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। बिजली ठीक की, पानी काफ़ी ठीक किया, अभी काफ़ी ठीक करना बाकी है, कई सेक्टर्स ठीक किए। इस बार यमुना और पानी और सीवर ये हमारी काफ़ी हाई प्रायोरिटी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस 5 साल में हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, जब जब चुनाव की बात होती है तो हम गोवा से निकलते हैं और चलते हैं पंजाब की तरफ। अब पंजाब का नज़ारा आपके सामने है। कांग्रेस में जो चल रहा है कुछ दिनों में, आप थोड़ा उस पर चुप रहे हैं, पर कभी अमरिंदर आउट, चन्नी इन, कभी नवजोत सिंह सिद्धू आउट, सिद्धू इन। ये जो पॉलिटिक्स है, ये क्या आम आदमी पार्टी को जगह दे रही है? आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, पर ये एक अपॉर्चुनिटी खोलती है आम आदमी पार्टी के लिए कि अब वो सरकार बनाने का दावा कर सके। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो किया है ना, खासकर पिछले 1 साल के अंदर, उन्होंने पंजाब के लोगों का अपमान किया है, इंसल्ट किया है। ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। और पंजाब के लोगों की इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, आप लोगों से बात कीजिए, यूथ इतना परेशान है, उसके पास जॉब्स नहीं है, बिजली इतने इतने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली इतनी महंगी है, स्कूल ख़राब हैं, अस्पताल ख़राब हैं, खेती का बुरा हाल है। मैंने कई सारे अभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ टाउन हॉल मीटिंग की थी, वहाँ पे व्यापारियों के साथ टाउन हॉल। इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब से बाहर जा रही है, दूसरे स्टेट्स में जा रही है, उसकी कौन सोचेगा? इनका आपस में लड़ाई झगड़े ही पूरे नहीं हो रहे। केवल आम आदमी पार्टी एक स्टेबल और अच्छी सरकार दे सकती है, जैसे दिल्ली में दी थी। मैं पंजाब के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया आम आदमी पार्टी को, और उसके बाद परमानेंटली बीजेपी और कांग्रेस ख़त्म हो गए। एक मौका पंजाब के लोग दे दें, उसके बाद उनको दूसरी पार्टियां कभी याद नहीं आएंगी। तो आप फिनिशिंग लाइन के कितने करीब समझते हैं आपकी पार्टी है? जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है। चुनाव अब फरवरी में है, पता चल जाएगा। पर आप, यू आर समबडी जो नंबर्स देखता है, सर्वेस कराते हैं आप। आपने सबसे बड़ा सर्वे चुनाव है, और सबसे बड़ा ये नहीं, पर तैयारी तैयारी चल रही है। कोई स्टूडेंट भी जब एग्जाम के लिए जाता है तो उसको पता होता है कि उसकी तैयारी कितनी है। तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए, चुनाव मौजूदा हालात के ऊपर और उम्मीद के ऊपर लड़ा जाता है। आज पंजाब के अंदर मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं। अकाली दल से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कांग्रेस की लड़ाई झगड़े ही पूरे नहीं हो रहे, और कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि चुनाव के बाद लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने वैसे ही लड़ना है जैसे अभी लड़ रहे हैं। तो उम्मीद तो आम आदमी पार्टी से ही है, और लोग वहाँ कहते हैं, पंजाब के और दिल्ली के अंदर आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो लोग दिल्ली आते हैं, लोगों से पूछते हैं, कहते हैं यार यहाँ तो बिजली भी मुफ्त हो गई, बिजली भी अच्छी आ रही है, यहाँ तो स्कूल भी बड़े अच्छे हो गए, यहाँ तो अस्पताल भी अच्छे हो गए। तो फिर लोग कहते हैं यार एक बार इनको लाना चाहिए। आपके जवाब से दो सवाल निकलते हैं। पहला, कि अगर आप इतने होपफुल हैं कि आपकी वहाँ एज एन ऑप्शन लोग वहाँ आपको प्रेफर करेंगे, तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आप अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे मुख्यमंत्री, इसका कोई राज है? सही समय आने पे बताएंगे। कोई तो होगा आपके दिमाग में। सही समय आने पे बताएंगे। और सही समय कब होता है? चुनाव के पहले के चुनाव के बाद? नेचुरली चुनाव के पहले ही बताएंगे। लोगों का ये भी कहना, और अटकलें लग रही हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, मैं थोड़ा पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे डिपस्टिक करती रहती हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि अगर पंजाब जीतने की सिचुएशन में आम आदमी पार्टी होगी तो शायद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं, मैं दिल्ली में रहूँगा। मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली वालों का बेटा हूँ, दिल्ली वालों का भाई हूँ, दिल्ली में रहूँगा। दिल्ली के लोगों ने, मैं एक छोटा सा आदमी था, मेरी औकात क्या थी? 1 साल नई नई पार्टी बनाई 2012 में, और 1 साल के अंदर दिल्ली वालों ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया।
देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ।